So next in equity valuation, we are going multi-growth model. First one is a two-stage growth model. So in this case, what happens? So, so there are two growth rates, जिसमें आपको दो ग्रोथ रेट्स मिलेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो बिगनिंग में ग्रोथ हमारी हाई होती है। तो इट मीन्स फॉर एग्जांपल, आपकी जो पहले 5 साल की ग्रोथ है, तो जिस ग्रोथ है गिवन वो भी 10%। फिर एक टाइम आता है जब कॉम्पिटिटर एंटर कर जाता है मार्केट में और ग्रोथ हमारी नॉर्मल हो जाती है। सपोज 6 के बाद अप टू इन्फिनिटी, अब ग्रोथ जो है आपकी वो कांस्टेंट हो गई है 6%। तो जो फर्स्ट ग्रोथ है हाई ग्रोथ, जिसे कहा जो अगर हाई ग्रोथ, तो इसको हम कहते हैं, तो इसके कई नाम है, जिसे कहा जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ। मतलब है कि नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है आपकी, सुपर नॉर्मल ग्रोथ। इकोनॉमिक्स में कई बार हम इसको नॉर्मल ग्रोथ भी कहते हैं, जिसे जब नॉर्मल ग्रोथ जो कुछ टाइम पीरियड तक वैलिड रहती है। तो फाइनली जो ग्रोथ आपकी कांस्टेंट हो जाएगी फॉर होल लाइफ, एंड जिसे कहा जो नॉर्मल ग्रोथ, ये आपकी नॉर्मल ग्रोथ है। अब इसको शो कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल को हम जी ए से शो कर रखे हैं एबनॉर्मल, और ये है एन, जिसे कि नॉर्मल ग्रोथ। अब वैल्यू शेयर क्या है, जीरो टाइम पीरियड है आपके पास, जीरो में आपके पास फेस वैल्यू है शेयर की, परचेज प्राइस है फॉर एग्जांपल 20, और करंट डिविडेंड है आपके पास फॉर एग्जांपल 3, और के ई आपको ये रखी है। सो के ई ये सपोज 12%। तो आपको वैल्यू शेयर कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक डेफिनेशन सेम है हमारी वैल्यू शेयर की। तो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन। तो चलो एक डाटा क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पर शोर्ट में। तो क्वेश्चन हमने दिया है कि आपको 5 ईयर विथिन एन, जीरो टाइम पीरियड है, फेस वैल्यू है आपकी 10, परचेज प्राइस है आपका 20, करंट डिविडेंड है आपका 3, और ग्रोथ है आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ जिसे 10%, एंड आफ्टर 5 ईयर्स इट बिकम्स नॉर्मल ग्रोथ 6%, और के ई आपको दे रखी है दैट इज 12%। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है शेयर की। तो बेसिक डेफिनेशन सेम है, वैल्यू शेयर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स। पर अब हम डिविडेंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखे हैं। नंबर वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। तो पहले हम वो डिविडेंड्स ले रहे हैं विच आर ग्रोइंग, जो ग्रो कर रहे हैं आपके एट ए सुपर नॉर्मल ग्रोथ। और उसमें फिर प्लस कर देंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स विच आर ग्रोइंग एट नॉर्मल ग्रोथ। देखो जब नॉर्मल ग्रोथ है, सिंगल ग्रोथ है अप टू इनफिनिटी, उसकी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास डिविडेंड आ जाएगा एन एन ईयर का, एन नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, जैसे जी जीरो है बाकी बी एन। बी जीरो में आप ग्रोथ ऐड कर दो, पहले है एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ फॉर एन नंबर ऑफ ईयर। अब यदि आप इसको जीरो मान लेते हैं, उसके बाद आपका है फर्स्ट ईयर, 6 ईयर है, 7 है, अप टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 1 2 अप टू इन्फिनिटी। अब ये सेम बन गया जब आपका कांस्टेंट ग्रोथ है और एक डिविडेंड आपका ग्रो कर रहा है कांस्टेंट फॉर इन्फिनिटी के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या थी, तो वो आप कैलकुलेट कीजिए। लेट से वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ एन पीरियड, तो उसका फार्मूला बन जाएगा जी एन कितना है, जस्ट लाइक जी जीरो बन गया। उसके बाद ग्रोथ है आपकी कांस्टेंट, उसका नाम था 1 + जी एन है, अपॉन आपने करना है के ई माइनस जी एन। तो ये को आगे वैल्यू आफ्टर एन पीरियड व्हेन डिविडेंड्स आर ग्रोइंग एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट। पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस जीरो पीरियड में, इसको हम बैक ले जाएंगे 5 साल पीछे। तो अब कैलकुलेट करके हैं इसको, प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड्स ग्रोइंग एट सुपर नॉर्मल ग्रोथ। तो इसके लिए आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 5 साल तक के आप डिविडेंड मेंशन कीजिए, ईयर 1 2 3 4 एंड एन इज 5, राइट। आपके फ्यूचर बेनिफिट्स आ गए डिविडेंड्स। डी वन क्या होगा, डी जीरो, उसमें ग्रोथ ऐड होगी 1 + जी ए फॉर 1 ईयर।
सिमिलरली B0 इंटू 1+GA फॉर 2 ईयर, यानी B0 इंटू 1+GA फॉर 3 ईयर्स, यानी B0 एंड B0 इंटू 1+GA फॉर 4 ईयर, 1+GA फॉर 5 ईयर। इस तरीके से ये डिविडेंड आ गया आपका 5th ईयर का BN, एंड दिस इज B4, B3, B2, B1। फिर आप कैलकुलेट कीजिए एन पीरियड में, अब आपकी वैल्यू कितनी है आफ्टर एन पीरियड। BN आ गया आपके पास, उसको हम कैपिटलाइज करेंगे K माइनस नॉर्मल ग्रोथ से, और उसमें ऐड हो जाएगी 1+ नॉर्मल ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की। इस तरीके से आपके फ्यूचर के बेनिफिट्स आ जाएंगे। उनकी निकाल को प्रेजेंट वैल्यू है K 12% के ऊपर। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो लेट अस राइट हियर। देखो B0 कितना है आपका 3 में प्लस करके आपकी जो ग्रोथ है 10%, राइट। तो दिस विल बी 3 इंटू 1.1 रेज टू पावर 1, तो 3.3। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें प्लस करके जाओ 3.3 प्लस 10% और ऐड कर दो 3.63 प्लस 10% 3.993 प्लस 10% 4.39 प्लस 10% 4.83। इस तरीके से आपके 5 सालों की डिविडेंड आ गई जो ग्रो कर रहे हैं अब नॉर्मल ग्रोथ। फिर आती है ये वैल्यू 4.83 आपका लेटेस्ट डिविडेंड है। उसके बाद ग्रोथ होगी आपकी कांस्टेंट 0.6 अपॉन के ही है 0.06। ये वैल्यू आ जाएगी एन नेक्स्ट पीरियड में, तो प्लस 6% डिवाइडेड बाय 0.06, तो दिस वैल्यू इज 85.36। अब इन सब की कैलकुलेट करो प्राइसिंग वैल्यू, मल्टीप्लाई कर रखे हैं पीवी फैक्टर को, यही है आपका 12%, राइट। तो देखो आपने एक तो लिए नॉर्मल डिवीजन 5 सालों के, वो तो हमें अलग अलग कर दिए, फिर एक लिए नॉर्मल डिवीजन, उन सब की वैल्यू आ गई पहले यहाँ 5th ईयर में, उसको फर्दर डिस्काउंट कर दिया हमने 0 पीरियड में। ये आपकी जो वैल्यू है ना वी एन क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स। ये सब डिविडेंड्स की वैल्यू है फ्रॉम 6th ईयर टू इन्फिनिटी। तो 6 साल से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी डिविडेंड्स हैं उन सब की वैल्यू यहाँ आ गई आपकी 5th ईयर में, उसको फर्दर हमने कन्वर्ट कर दिया 0, राइट। तो देखो पीवी फैक्टर है आपके पास, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 0.893 0.797 712 636। अब देखो ये भी 5th ईयर है, 5th ईयर दोनों का पीवी फैक्टर सेम ही रहेगा 2 3 4 5.567। तो आपकी वैल्यू आ गई शेयर की। इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका टोटल कर देते हैं, मेमोरी में डाल लेते हैं 3.3 इंटू 0.893, 3.63 इंटू 0.797, 3.993 इंटू 0.712 एंड 4.39 इंटू 0.636, 4.83 इसी में प्लस कर लेते हैं 85.36 इंटू 0.567। तो टोटल वैल्यू है जो 62.61, ये आपकी वैल्यू आ गई शेयर। अब इसका एक और मेथड भी देखते हैं, फार्मूला टाइप है वो देखते हैं हम 2 स्टेट मॉडल में। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका फेस वैल्यू 10, P0 20 एंड जो K इज 12%, और डिविडेंड आपको लिया है 3 रुपीज़, ग्रोथ है आपकी 5 साल तक, एन है आपका 5 ईयर जिसका नाम है नॉर्मल ग्रोथ 10%, और उसके बाद हो जाएगी आपकी ग्रोथ कांस्टेंट नॉर्मल ग्रोथ जैसे कि 6%। तो इसमें जो कोई फार्मूला बनता है कि जो 5 साल के डिविडेंड हैं उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और जो 6 से इन्फिनिटी के हैं उनकी भी हमने निकाली प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको किस तरीके से शो कर रखी हैं B0 को, पहले को 5 साल के डिविडेंड लिए आपने, वो है B0 इंटू 1+GA अपॉन 1+KE और 1 ईयर, ऐसे दूसरे साल का आ जाएगा, ठीक है जी, तीसरे साल का आ जाएगा, चौथे और 5वें साल का। अब मैं लिख रहा हूँ 5th ईयर का,
G0 इसमें ग्रोथ ऐड होगी आपकी 1 प्लस एबनॉर्मल फॉर 5 ईयर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस KE फॉर 5 ईयर। ऐसे अब बीच में चलो दूसरे साल का लिखते हैं, वो बन जाता है G0 इंटू 1 प्लस GA फॉर 2 ईयर अपॉन 1 प्लस KE फॉर 2 ईयर। अब बीच में आपका ऐसे ही चलता रहेगा, सारे ऐड हो जाएंगे। ये को बन गए 5 साल के डिविडेंड प्लस फिर हमने लिया अब जो 6 से लेकर इन्फिनिटी के डिविडेंड है उनकी वैल्यू मैंने आपको बताई है, वो हमने ली डिविडेंड एन ईयर की, उसमें हमने ग्रोथ ऐड कर दी नॉर्मल और उसको हमने कर दिया कैपिटलाइज KE माइनस GM। ये वैल्यू आ गई थी आपकी एन ईयर में और उसको हमने लेकर जाना है, ये जो वैल्यू आई थी आपकी एन में उसको ले जाना है 0 पीरियड में। तो इनको कर दिया हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1/1 प्लस KE फॉर एन ईयर। अब इसमें एक और फार्मूला अप्लाई हो जाएगा आपका, ये भी जीपी बन गई है, तो 5 साल की जो है वो आपकी जीपी बन जाती है। एक और फार्मूला होता है जीपी का, वो देखते हैं हम। एक फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी दैट इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, जिसमें ये पहली टर्म है आपकी G0 इंटू 1 प्लस GA अपॉन 1 प्लस KE अपॉन 1 प्लस KE, ये है फर्स्ट टर्म। इसको किया हमने इंटू 1 माइनस कॉमन रेशो, सेकंड टर्म को डिवाइड किया फर्स्ट से, कॉमन रेशो आ रही है 1 प्लस GA अपॉन 1 प्लस KE, जिसे 1 प्लस GA अपॉन 1 प्लस KE, इसकी पावर है n। n कितना है आपका, n है जैसे 5, चलो n रख लेते हैं, यहाँ पर है आपका 5। फिर आपने डिवाइड करना है 1 माइनस आर 1 प्लस GA अपॉन 1 प्लस KE। इसका आपने लिया एलसीएम, तो उसको चलो इस साइड देखते हैं थोड़ा, गेट इज 1 माइनस 1 प्लस GA अपॉन 1 प्लस KE, ये बन गया 1 माइनस कॉमन रेशो। गेट इज इक्वल टू आपने एलसीएम लेके सोल्व किया, तो 1 प्लस KE माइनस 1 माइनस GA, तो ये रह जाएगा आपका KE माइनस GA अपॉन 1 प्लस KE। 1 प्लस KE से 1 प्लस KE कैंसिल हो जाएगा, तो अब एक फार्मूला ये बन गया तो वैल्यू शेयर का। ये जो 5 साल के डिविडेंड है उनके लिए आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो फार्मूला क्या है, G0 इंटू 1 प्लस GA और उसको हमने किया मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस GA अपॉन 1 प्लस KE, इसकी पावर है आपकी n होल अपॉन KE माइनस GA। ये बन गई आपकी वैल्यू 5 साल के डिविडेंड की। देखिए आपको टेबल नहीं बनाना है तो आप इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए, प्लस ये एज इट इज रहेगा आपका जिसमें इसमें प्लस कर दो। अब डिविडेंड ऑफ n पीरियड, n क्या था G0, उसमें ग्रोथ ऐड करी अब नॉर्मल आपने n ईयर की, उसमें ग्रोथ ऐड की हमने जो नॉर्मल है आपकी, अपॉन किया हमने KE माइनस GN इंटू किया 1 अपॉन 1 प्लस KE फॉर 5 ईयर n ईयर। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर वैल्यूएशन मल्टी ग्रोथ मॉडल। वेरीफाई करते हैं, हमने आंसर निकाला था आपको याद होगा 61 पॉइंट समथिंग। तो इस फार्मूले से सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, बटे V0। देखो V0 है आपका हाउ मच, 3 रुपीज। अब नॉर्मल ग्रोथ है आपकी 10%, इसमें पुट कर रहे हैं 1 माइनस अब नॉर्मल ग्रोथ है 10%, KE है आपकी 12, पावर है बन गई आपकी 5, जिसमें अपॉन किया KE माइनस G, KE है 12, अब नॉर्मल ग्रोथ है 10%, प्लस जिसमें डिविडेंड है 3, 10% ग्रोथ चलेगी आपकी 5 साल तक, उसके बाद हो जाएगी 6%। उसको क्या KE माइनस नॉर्मल ग्रोथ और उसकी निकाली प्रेजेंट वैल्यू 1.1245। ये पीवी फैक्टर होता है 5 साल का, राइट। तो फार्मूला आपने नोट कर लिया, देखते हैं आंसर वेरीफाई करते हैं। तो दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 3.3। अब इसको सोल्व करना है आपको, तो पहले डिवाइड किया 1.1 को डिवाइड किया 1.12 से, विच इज दिस, इसको कर दो 5 टाइम मल्टीप्लाई इंटू 2 3 4 5,
तो 1 में से किया माइनस 0.9138 डिवाइडेड बाय कई माइनस जी 0.02 प्लस तो गेस वैल्यू तो 1.1 को किया 5 टाइम्स हमने 2 3 4 5 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 0.06 ये जो कोई ये वैल्यू आ गई आपकी एन पीरियड में 85.357 ये पीवी फैक्टर है आपका। उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 आपको चाहिए 5 ईयर का 0.567 तो दिस विल बी वैल्यू तो 1 माइनस 0.91385 इनको किया आपने 3.3 डिवाइड किया 0.02 से तो दिस वैल्यू इज 14.215 प्लस and this value is 85.357 into 0.567 which is 48.397 plus 14.215 तो दिस वैल्यू है जो 62.6 अब देखो आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा 50 पैसा या 1 रुपये का फिगर डिफरेंस आ सकता है मैक्सिमम। ये हमने डिस्कस किया कि 2 स्टेज मॉडल। अब आते हैं 3 स्टेज मॉडल मल्टी ग्रोथ में। इस टाइप को पहले फार्मूला अप्रोच देखते हैं। अब 3 स्टेज में आपको 3 ग्रोथ मिलेंगी। सपोज कर लीजिए पहले 5 साल आपकी ग्रोथ है, इसको रख लेते हैं G1, ये है आपकी 10%। फिर आपकी नेक्स्ट अप टू 10 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में जो ग्रोथ है आपकी G2, ये होगी आपकी 8%। और फिर आपकी 11 से इंफिनिटी तक ग्रोथ हो गई है कॉन्स्टेंट, जिसे GN 6%, और कई हम ले रहे हैं 12%। अब इस पीरियड के रख लो आप M, और टोटल पीरियड है ग्रोथ का N जब तक चेंज हो रही है, एंड किसी जीरो टाइम पीरियड। और आपको सारा क्या था गया है, P0 है, G0 है। अब जो हमने फार्मूला बनाया था पहले 5 साल का, वही फार्मूला हम यहाँ 5 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ शेयर ई जो पहले लिया आपने G0, उसमें जी हमने ग्रोथ एड 1 प्लस जी ए नंबर 1, फिर इनटू किया आपने 1 माइनस 1 प्लस G1 अपॉन 1 प्लस के ई फॉर हाउ मेनी पीरियड। अब कर दो आप M, इसको फिर हमने डिवाइड किया था के ई माइनस जी ए हो गया आपकी पहली ग्रोथ। फिर आपको चाहिए प्लस, अब डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ पर M में, तो इसको ले लेते हैं डिवीजन ऑफ M पीरियड। उसके बाद ग्रोथ होगी आपकी सेकंड, इनटू कर दो 1 प्लस G2। देखो जैसे यहाँ था G0 था 1 प्लस G1, अब आ गई ग्रोथ नंबर 2, तो M बन गया समझो 0 इनटू दिस, तो 1 माइनस 1 प्लस G2 अपॉन 1 प्लस के ई, और इसकी पावर है आपकी n माइनस एम। कितने साल हैं आपके आने वाले, n माइनस एम, नेक्स्ट 5 ईयर और ऐड हो गए, तो उन्हीं की प्रेजेंट वैल्यू है अपॉन के ई माइनस जी। पर ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी इसकी आपकी इस पॉइंट पे, पर हमें इसको ले जाना है 0 में, तो इसको हमें करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई आल्सो फॉर एम पीरियड। फिर लास्ट जब ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है, डिविडेंड आ जाएगा 10th ईयर में GN। उसके बाद बस आपकी ग्रोथ है कांस्टेंट नॉर्मल ग्रोथ अपॉन के ई माइनस GN। अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10th ईयर में, उसको लेके जाएंगे 0 में, तो उसका जो पीवी फैक्टर है 1 अपॉन 1 प्लस के ई, एंड दिस इज फॉर एन ईयर, टोटल जो एन ईयर है। इस फार्मूला को अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। और अदरवाइज हम टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ 3 डिवीजन लिया तो कर देते हैं। देखो 3 का डिवीजन है, ग्रोथ है आपकी 10%, देन इट इज 1 माइनस 1.1 अपॉन 1.12, दिस इज 4 5 ईयर अपॉन के ई माइनस जी, दिस इज 12 माइनस 0.10। फिर आपको चाहिए डिवीजन ऑफ एम पीरियड। एम का कैसे आएगा, 3 का था डिवीजन 0 में, उसमें 10% ग्रोथ के लिए आपकी 5 साल का, ये बन गया GM। उसके बाद ग्रोथ होगी आपकी 8%, एंड देन इट इज 1 माइनस 1.08 अपॉन 1.12, पावर इज n माइनस एम 10 माइनस 5, दिस इज आल्सो 5 ईयर।
अपॉन के ई माइनस जी 0.12 माइनस 0.08, अब 8% ग्रोथ है और ये पीवी फैक्टर है आपका 1.1245 ये प्लस। अब डिवीजन चाहिए एन ईयर का 11th में, ये आ गया आपका ये को 3, ये एम पीरियड का है, तो उस 3 में एक्चुअल को 10% ग्रोथ पहले 5 साल की, उसके बाद ग्रोथ है 8% नेक्स्ट 5 ईयर की, ये बन जाएगा डी 10 साल का एन। उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है आपकी 6% 1.06, आपको डिवाइड करना है के ई 12 माइनस 0.06 और 1 प्लस के ई आएगा आपका फॉर 10 ईयर। ये बन गया आपका फार्मूला। तो आप फार्मूला नोट डाउन कीजिए, देन फिर मैं सोल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम। फिर इसको दूसरे मेथड से करेंगे जो हमारा टेबुलर मेथड है, आंसर आपका सेम आएगा। तो फर्स्ट वी आर गेटिंग 3, तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये तो बन गया आपका 3.3 और इसकी वैल्यू आ रही है 1.1 डिवाइडेड बाय 1.12 1, दिस इज दिस वैल्यू इनटू करना है आपने 5.2345 माइनस कर दीजिए आप 1.1 डिवाइडेड बाय 1.12 विच इज दिस, इसको किया आपने 5.2345 माइनस किया आपने 1, दिस इज 0.08615 अपॉन 0.02, फिर ये डिवीजन निकाल लीजिए आप। 1.1 की पावर है आपकी 5.2345 इंटू 3, ये बन जाएगी 4.832, इसके बाद ग्रोथ है आपकी 8%, ऐसे ये फैक्टर आ जाएगा आपका 1.08 डिवाइडेड बाई 1.12, दिस वन इंटू किया आपने 2345 माइनस किया आपने 1.1663 जिस फैक्टर अपॉन जिस में 0.04 है, और ये फैक्टर इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन दिस पीवी फैक्टर, ये था आपका 5 साल का पीवी फैक्टर है इंटू 0.567। अब डिवीजन चाहिए आपको जिस वन 10 साल का, 5 साल का ये है 4.832, उसमें 8% की ग्रोथ ऐड करके 5 साल की 1.082345 इंटू 4.832, डिवीजन आ गया आपका 7.1, फिर ग्रोथ है आपकी 1.06 में, कई माइनस 0.06, और ये बन गया 1 अपॉन गेस, ये 12% पर पीवी फैक्टर है 10 सालों का, हम सीधा ही ले सकते हैं पीवी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.12 फॉर 10 ईयर 0.322, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो या तो डिवाइड करो इससे इसकी पावर 10 बना के, या फिर इसका 1 अपॉन जब करोगे वो पीवी फैक्टर बन जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। Now let us solve 3.3 into 0.08615 divided by 0.02, this value is 14.215 plus, and this value 4.832 into 1.08 into 0.1663 divided by 0.04 into 0.567. This value is 12.302, and last factor is 7.1 into 1.06, so divided by 0.06 into 0.322, 40.39. So total value plus 12.302 plus 14.215, so it is this value 66.91, ये आपके शेयर की वैल्यू है। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, आपका आंसर सेम आएगा। तो दूसरे मेथड में आपको टेबलेट बनाना है, दिस आई एम डूइंग, और अल्टरनेटिव मेथड जो नॉर्मल मेथड है। अब ये लेंथी हो जाता है आपका, पर फार्मूला याद है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें देखो ग्रोथ आपकी चल रही है अब नॉर्मल 10 साल तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 10 ईयर में आएगी वैल्यू, यहाँ पर आएंगी आपकी डिविडेंड्स। देखो आपका डी जीरो था 3, पहले ग्रोथ आपकी चलेगी 10% 1 साल की, देन 1.1 फिर 2 साल की, फिर 1.1 3 साल की, 1.1 4 ईयर की, देन 1.1 5 ईयर की। तो ये आपके डिविडेंड्स आ गए 3.3 3.63 3.993
5 सालों के आ जाएंगे आपके 3.993 प्लस 10%, 4.39 प्लस 10%, 4.83, 4.83 विच इज दिस है। अब आप ले लो ये 5th ईयर का डिविडेंड 4.832, अब उसमें ग्रोथ चलेगी आपकी 8% फॉर 1 ईयर, राइट। देन 1.08 फॉर 2 ईयर, ऐसे 3 साल, 4, 5, ये आपके डिविडेंड आ जाएंगे। प्लस कर को आप 8%, 5.218 प्लस 8%, 5.64 प्लस 8%, 6.09 प्लस 8%, 6.57 प्लस 8%, 7.10। ये 10 साल के डिविडेंड आएंगे। फिर आपको चाहिए वैल्यू इन 10th ईयर में, उसका फार्मूला है 10th ईयर का डिविडेंड 7.1, उसके बाद ग्रोथ होगी कांस्टेंट 1.06 अपॉन करना है K माइनस G नॉर्मल ग्रोथ, ये आपकी वैल्यू आ गई 10th पीरियड में। तो प्लस 6% डिवाइडेड बाय 0.06, दिस वैल्यू इज 125.42। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पीवी फैक्टर है आपका एट KE विच इज इक्वल टू 12%, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 0.893, 797, 712, 636, 567, 0.507, 452, 404, 36, 0.361, 0.322, ये सेम है दोनों के लिए। वी विल गेट टू प्रेग्नेंट वैल्यू। तो मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, सोल्व हो जाएगा आपका नॉर्मल। देखो 3.3 इंटू 0.893, 3.63 इंटू 0.797, 3.993 इंटू 0.712, 4.39 इंटू 0.636, 4.832 into 0.567, then 5.218 into 0.507, 5.64 into 0.452, 6.09 into 0.404, 0.404, yes, 0.404, then 6.57 into 0.361, then 7.1 plus 125.42 into 0.322। देखो टोटल वैल्यू आ रही है आपकी वैल्यू शेयर इज इक्वल टू 66.91। आंसर आपका सेम आ रहा है। देखो यदि आपको फार्मूला याद है फिर तो आप फार्मूला अप्लाई करके थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, नहीं फार्मूला याद है फिर आप टेबल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। डिवीजन की कैलकुलेशन करनी है 10 साल की, फिर ये V10 आएगा, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वैल्यू, आंसर आपके दोनों सेम। तो नेक्स्ट हमने आज डिस्कस किया है इस लेक्चर में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल विद मल्टी ग्रोथ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्निंग्स मॉडल है जैसे, और दूसरा था आपका फ्री कैश फ्लो मॉडल। नेक्स्ट इन इक्विटी वैल्यूएशन है, तो इन मल्टी ग्रोथ मॉडल which is a 3-stage model. So we can also apply H model. Like let us say in a last example we have seen, so we are given that growth during 5 years which is denoted by M. This is our first growth, this is 10%. So then for the next 10 years, up to 10 years, growth is our 8%, and finally growth becomes 11 to infinity. This is normal growth, that is 6%. So this H model assumes that this abnormal growth, it is also called supernormal growth during first 10 years. So it changes from 10% to 6% in a linear way. So H model
So first let us see what is the assumption of this. H model assumes that abnormal growth rate so एक false so from whichever G1 to Gn so over abnormal period on average basis तो एवरेज को हम शो करते हैं तो व्हाट इज एवरेज मींस so it means this is average is taken as so half of abnormal growth period. जैसे abnormal growth period है आपका अप टू n नंबर हो गई है तो इसका आप करके हाफ उसको हम मानते हैं एवरेज। तो ये जो एवरेज है तो इट मीन्स जैसे ये हाफ ऑफ abnormal growth period उसी को हमने h से डिनोट किया है तो h का मीनिंग है तो हाफ ऑफ abnormal growth period है आपका n। तो इट मीन्स अब इसके बेस पर वैल्यू ऑफ शेयर आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ शेयर V0 फार्मूला है आपका V0 इंटू H इंटू G1 माइनस Gn प्लस 1 प्लस Gn एंड होल डिवाइडेड बाय Ke माइनस Gn। मीन्स ये शो करता है कि डिविजन में हम वैसे लेते हैं जो जब सिंगल ग्रोथ होती है तो उसका फार्मूला था G0 इंटू 1 प्लस G अपॉन Ke माइनस G। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में G0 इंटू H इंटू G1 माइनस Gn अपॉन Ke माइनस G एंड प्लस तो G0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ नॉर्मल अपॉन Ke माइनस Gn। तो ये जो वैल्यू ऑफ शेयर है ये तो नॉर्मल वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट ये शो कर रही है आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू आपको कितनी मिलेगी जो को एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन एवरेज बेसिस। एच है हमारा एवरेज पीरियड विच इज हाफ ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड। तो इसको हम ये भी कहते हैं किसी अवर प्रीमियम जो आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो लेकर से जैसे भी ये क्वेश्चन हमने लिया था इसमें आपका टाइम पीरियड था 0, G0 था आपका 3 रुपीज और Ke हमने लिखी 12%। तो अब देखिए इस एग्जांपल में अब आपकी वैल्यू क्या बनेगी एच मॉडल के बेस पर। तो फार्मूले पुट कर रखे हैं तो वैल्यू ऑफ शेयर इज V0 इज 3 यानी को जिसे एच मीन्स हाफ ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड जिसे n/2। चलो एच बन जाएगा आपका n/2 इनटू फर्स्ट ग्रोथ है आपकी 10% माइनस नॉर्मल ग्रोथ है आपकी 6% प्लस 1 प्लस नॉर्मल ग्रोथ 0.06। तो आप इसको लिख सकते हैं जिस ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाय Ke 12% माइनस नॉर्मल ग्रोथ। तो इट मीन्स ये आपकी आ रही है एवरेज जो एक्स्ट्रा आपको वैल्यू मिलेगी जो को एबनॉर्मल ग्रोथ। तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू तो n है आपका 10/2 इंटू 0.04 प्लस 1.06 अपॉन 0.06। तो जिसमें जो 5 इंटू 0.04 तो 5 टाइम्स 0.04 इसे 0.20 तो विच इज 3 इंटू 0.20 प्लस 1.06 अपॉन 0.06 प्लस 1.06 इंटू 3.78 डिवाइडेड बाय 0.06। सो वैल्यू इज 63 रुपीज। अब देखो अभी प्रीवियस लेक्चर से हमने वैल्यू निकाली थी दैट वाज 66.913। ये आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 63 इसके नियर अबाउट। बट ये इजी मेथड है आपका उसमें एक लेंथी फार्मूला यूज करके हैं या फिर प्रॉपर टेबल बन गया है मल्टी ग्रोथ मूव।